नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके अंतर्गत असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, SCL 2/2025 27 जनवरी 2025 को जारी किया गया है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट, चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिटेल में आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप डाउनलोड करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिव स्टाफ के रेगुलर पदों पर आवेदन मांग रही है ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 27 जनवरी से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 26 फरवरी 2025 तक, और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की केवल ऑनलाइन मोड में 28 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। इन पदों पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन मार्च 2025 में आयोजित कराया जाएगा। असिस्टेंट के इन पदों को लेवल 4 में 7 CPC के अकॉर्डिंग 25,500 और 81,100 रुपये यहाँ अधिकतम सैलरी होगी। टोटल पद हैं 25, जिसमें से 11 अनरिजर्व के हैं, EWS के 2 हैं, OBC के 6 हैं, SC/ST के 6 पद हैं, PWD के लिए 1 पद रिजर्व रखा गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद को यहाँ पर आरक्षित किया गया है। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने की। डिजायरेबल रखा गया है यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्किंग नॉलेज। आवेदक को एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का अनुभव होना चाहिए। ये डिजायरेबल कंडीशन है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। इन पदों पर भारत के नागरिक ही आवेदन के योग्य होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 800 रुपये है, प्लस GST 18%। टोटल 900 रुपये, 944 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट होने पर वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे कैंडिडेट जो कि सभी वर्गों के महिलाएं हैं, SC/ST, एक्स सर्विसमैन और PWD वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनको 400 रुपये प्लस 18% GST के साथ 472 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। याद रखना है, फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2025 तक रखी गई है। असिस्टेंट के पदों पर जो बेसिक सैलरी होगी 25,500 रुपये हर महीने होगी। इसके अतिरिक्त डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये सभी जो चयनित कैंडिडेट होंगे उनको दिए जाएंगे। साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम NPS यहाँ पर कैंडिडेट को लागू की जाएगी। असिस्टेंट के इन पदों से संबंधित जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 25 साल है। SC/ST को अधिकतम आयु सीमा 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल तक का होगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। और मेटी और DOS और DRDO और DA सर्विंग कैंडिडेट को 5 साल के अतिरिक्त यहाँ छूट दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो 3 साल तक रेगुलर सर्विस दे चुके हैं 40 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में SC/ST वर्ग के कैंडिडेट 45 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के इन पदों पर अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जाना होगा scl.gov.in कैरियर वाले पॉइंट पर। वहाँ जाने के बाद में आप 27 जनवरी से लेकर
26 फरवरी 2025 के बीच में अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर आपके एक्टिव रहने चाहिए पूरे सिलेक्शन प्रक्रम के दौरान, क्योंकि सभी जो कम्युनिकेशन होगा एससीएल और आपके बीच में वो इन्हीं दोनों के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सेमीकंडक्टर कंपनी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको जो कैरियर वाला ऑप्शन है उसमें जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का ओपन पेज दिखाई देगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ एक नई वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे एक्सटर्नल सोर्स पर। यहाँ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। हाउ टू अप्लाई से संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। पदों की डिटेल्ड संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दी गई है और एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी यहाँ दी गई है। अप्लाई फॉर असिस्टेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पोस्ट का नाम आ चुका है। कैंडिडेट को अपना पूरा नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, कैलेंडर का इस्तेमाल करके अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल उसे कंफर्म कर देना है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर दे देना, उसे कंफर्म कर देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी जो आपके मोबाइल और ईमेल पर भेजे जाएंगे उनको वेरीफाई करा देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल और एसएमएस से आपके मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद में यहाँ एप्लीकेशन नंबर देना होगा, पासवर्ड जो आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान, और लॉगिन करके आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा सेमीकंडक्टर के अंतर्गत असिस्टेंट के पदों के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, किन पदों पर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या एग्जामिनेशन स्कीम होगी। तो इन पदों पर जो सिलेक्शन से संबंधित रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो मार्च 2025 में आयोजित किया जाएगा। जैसे न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा वो ओएमआर आधारित होगा। रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम है इसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ 40 अंक के प्रश्न होंगे। इसी तरह बी पार्ट जो होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर 20-20 प्रश्न होंगे। इसमें 60 अंक दिए जाएंगे। टोटल जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का होगा। ओएमआर आधारित ये परीक्षा होगी यानी ऑफलाइन मोड में होगी। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100। इन पदों से संबंधित जो आंसर कीज हैं रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो एससीएल की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 3 दिन के अंतर अपलोड की जाएंगी। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर जो आपका सही कंसीडर नहीं किया गया है उसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में। रिटन एग्जामिनेशन में जो कि ओएमआर आधारित होगा हर पार्ट में 40% मार्क्स लाने होंगे और ओवरऑल रिटन एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व कैंडिडेट को, जबकि 5% का रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स में दिया जाएगा ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को और 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST वर्ग के कैंडिडेट को और दिव्यांग जनों को। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए अपने आंसर आपको बड़ी सावधानी से देने हैं। अगर किसी प्रश्न का आंसर आप गलत कर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। असिस्टेंट के इन पदों से संबंधित जो ओएमआर आधारित रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में उसका सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित जो सिलेबस है आपको मिल जाएगा। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो प्रमुख टॉपिक्स होंगे नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट्स। स्कोप टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक
algebraic identities of school, algebraic elementary surds, graph of linear equation, triangle its various kind of centers, congruence and similarity of triangles, curves and its chords, tangent, angles subtended by the chords of circle, common tangents of two or more circles. इसी तरह रेगुलर पॉलीगॉन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगल, पैरालेलो पाइप्ड और रेगुलर राइट पिरामिड। तो ये आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। कंप्यूटर पर जो आधारित बेसिक नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के और रीजनिंग में जो प्रमुख टॉपिक होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। यहाँ क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिस्टिक रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सीमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सीमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेटा एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस पर आधारित क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर जो सिलेबस है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी पर क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज जो होगी और करंट अफेयर्स पर, इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम, इट्स एप्लीकेशन, सोसाइटी। Question will also design to test knowledge of current events and such matters of everyday observations experience in their scientific aspects. The test will also include questions relating India, its neighboring countries, especially pertaining history, culture, geography, economics, scene, general policy and scientific research पर based होंगे। तो यहाँ इस तरह से इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए SCL के अंतर्गत। एडमिट कार्ड जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको डाउनलोड करना होगा scl.gov.in पर जाकर। कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आप SCL की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा और कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आपको जाना होगा अपने साथ, ओरिजिनल, जिस पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर ID कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक और एनी अदर फोटो बेरिंग कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट।
तो इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय ज़रूर लेकर जाएं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है और ऑनलाइन मोड में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर देने हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, असिस्टेंट के इन पदों के लिए 26 फरवरी 2025 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन कराने की। और 28 फरवरी 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को केवल ऑनलाइन मोड में आप सबमिट करा सकते हैं और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।